हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है मेरे पहले वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर क्लास 9। इस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। तो पहला चैप्टर 1 मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें जो चैप्टर का नेम है उसी में हमें दिखता है दो चीज़ें मेनली इस चैप्टर में, मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। तो पहले हम जानते हैं कि मेजरमेंट्स क्या चीज़ होता है। उससे पहले हम जो इस चैप्टर में मेनली पढ़ेंगे वो उनमें हम फोकस करेंगे दो चीज़ें। पहले जो हमें देखने को मिलता है वेक्टर क्वांटिटी एंड दूसरा चीज़ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, ये मेरे हाथ की वजह से बन रहा है, ठीक है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी ये दो चीज़ें हैं जो हमें इस चैप्टर के पहले में ही देखने को मिल जाएगा। तो हमें जो है पहले इन चीज़ों को, इन दोनों पॉइंट्स को स्टडी करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि आज मेरा ये पहला वीडियो है। तो कुछ रूल्स है। देखिए, हम हर संडे सुबह को वीडियो डालेंगे, हर संडे, और हमारा हर एक वीडियो मैक्सिमम 15 मिनट्स का होगा, उससे ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो 20 मिनट्स, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पहले जो है हम क्या करते हैं, यही कुछ बात बतानी थी और आगे बहुत चीज़ है वो हम बताएंगे। तो इन दोनों को स्टडी करने से पहले हमें एक शब्द का मतलब जानना होगा जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। इस शब्द का मतलब हमें जानना होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? सो एनीथिंग माफ करना, एक मिनट। एनीथिंग that can be measured is known as a physical quantity। तो मैं एक बात बता दूं, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, इसका मतलब है कोई भी चीज़ जिसको आप माप सकते हो, उसका मतलब होता है वो चीज़ फिजिकल क्वांटिटी है। उसका मतलब होता है कि वो चीज़ फिजिकल क्वांटिटी है। तो मैं कभी कभी क्वेश्चंस करते रहूँगा बीच बीच में। तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए करता हूँ कि अगर मैं लिखूँ मिल्क, ये एक चीज़ का नाम होता है। अच्छा, मैं लिखता हूँ वाटर, वाटर वाटर पानी, पानी, पानी। तो आप बता सकते हैं कि ये जो मैंने वाटर लिखा है वो फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं? आप बता सकते हैं ये बात? गेस मत करना, गेस मत करना। फिजिक्स में गेस नहीं चलता, फिजिक्स में लॉजिक एंड नॉलेज, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं होता। तो अगर किसी का वाटर मतलब आंसर ये आता है कि वाटर हाँ ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो गलत है। बता देता हूँ क्यों। क्योंकि आप वाटर को मेजर नहीं कर सकते। आप वाटर को मेजर नहीं कर सकते। आप वाटर के मास को मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। आप वाटर को मेजर नहीं कर सकते। आप वाटर को मेजर नहीं कर सकते। आप वाटर के मास मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, मगर वाटर को आप मेजर नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए हमारा आंसर है
वाटर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। समझ लीजिए अच्छे से। तो हम जो कह रहे थे अब इस बारे में बात कर रहे थे हम वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर माफ करना, हमारे जो पॉइंट्स थे एक थे वेक्टर, क्वांटिटी, दूसरा वाला था स्केलर क्वांटिटी। हमारे ये तो पॉइंट्स थे, ठीक है ना। तो पहले बढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी की तरफ। तो वेक्टर क्वांटिटी कुछ ये क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होते हैं, ठीक है, जिनके मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। क्या एग्जांपल हो सकता है बताइए? फोर्स। अच्छा मैं पहले देता हूँ वेट। वेट एक एग्जांपल है। दूसरा देता हूँ मैं फोर्स, ठीक है। तीसरा देता हूँ मैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन। इन तीनों एग्जांपल्स को मैं अभी देता हूँ, ठीक है। तो पहला बताते हैं हम वेट। वेट कैसे स्केल वेक्टर क्वांटिटी है? वेट का डेफिनेशन आप जानते हैं। वेट का डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है कि सपोज ये एक पत्थर है, कुछ भी एक मास है, यानी मास, कुछ भी एक बॉडी है, एक पार्टिकल है, उसका वेट हम किस तरीके से मेजर करते हैं? आपको मालूम है ये हमारा, सपोज ये हमारा पृथ्वी है, तो अगर आप कुछ भी चीज़ यहाँ से छोड़ते हैं तो ये ऑलवेज इस सेंटर की डायरेक्शन में जाएगा, ऑलवेज सेंटर की डायरेक्शन में। तो ये हमारी होता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। सपोज कि हमने ये हमारी पृथ्वी, हमने यहाँ से एक पत्थर छोड़ा, ये पूरा आ गया सेंटर की ओर, मतलब ये यहाँ के रुक जाएगा। ये जो ग्रेविटेशनल पुल है जो इस पत्थर को हमारी पृथ्वी की तरफ बुला रहा है, यही फोर्स को हम कहते हैं वेट। इसी फोर्स को हम कहते हैं वेट। तो देखिए वेट क्यों वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि मैंने वेक्टर क्वांटिटी क्या बताया, उसका एक निर्दिष्ट डायरेक्शन होता है एंड एक मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड तो हुआ वो किसी एक तरफ जा रहा है, मगर किस तरफ जा रहा है? ऑलवेज नीचे की तरफ, ऑलवेज नीचे की तरफ, मीन्स अर्थ के सेंटर की तरफ, ऑलवेज अर्थ के सेंटर की तरफ जाएगा वो चीज़। इसीलिए उसी को हम क्योंकि उसी को हम वेट कहते हैं, इसीलिए वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। फोर्स। सेकंड आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, जो हमारा एग्जाम्पल था फोर्स। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि सपोज कि आप यहाँ पे एक रास्ता है, यहाँ एक बक्सा ट्रॉली लगा हुआ है इसके ऊपर, आप यहाँ हो, इसको आप पुश कर रहे हो उस तरफ, आपको फोर्स अप्लाई करना हो रहा है, किस तरफ अप्लाई कर रहे हो? इस तरफ, डायरेक्शन है इसका, आप इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इस तरफ। इसीलिए फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है, उसका डायरेक्शन है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। तो अब बढ़ते हैं हम हमारी थर्ड पॉइंट की तरफ। जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो क्या था? हमारा एक्सीलरेशन, ACCLERADION। हमारा एक्सीलरेशन ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। पता है क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि एक्सीलरेशन एक निर्दिष्ट तरफ होता है, बिल्कुल वो फोर्स की तरह। सपोज कि हमारा ये एक कार है, ठीक है, ये एक कार है, यहाँ पे ये तो होता ही है। आप एक्सीलरेट कर रहे हो, इसकी स्पीड बढ़ा रहे हो, किस तरफ? इधर पीछे की तरफ या सामने की तरफ। उसका डायरेक्शन होगा या इधर इस तरफ जाएंगे आप, या फिर आप इस तरफ जाएंगे, किसी तरफ तो आपको जाना ही है, इसलिए डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं आप। मैं रास्ता बनाना भूल गया, ठीक है कोई बात नहीं। आप जाएंगे किसी तरफ तो डायरेक्शन आप मेंशन कर रहे हैं, इसीलिए एक्सीलरेशन भी बन जाता है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो सेकंड हम आते हैं हमारे जो सेकंड पॉइंट था स्केलर क्वांटिटी पे। स्केलर क्वांटिटी,
ठीक है ना। इसलिए हम अब आते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो क्या चीज़ है, हम स्केलर क्वांटिटी का एक एग्जांपल यहाँ लिख सकते हैं, मास। दूसरा ले सकते हैं लेंथ। तीसरा ले सकते हैं हमारा टाइम। चौथा ले सकते हैं हम हीट। ये सब स्केलर क्वांटिटीज है, ये सब है हमारे स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है ना, मैं क्वांटिटीज को क्वांटिटी शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज का एग्जाम्पल। तो अब बताता हूँ कि मास की स्केलर क्वांटिटी है। देखो, सपोज कि हमारा ये एक चीज़ है, एक बॉडी या पार्टिकल, एक मैटर है। ठीक है, इसका मास है, इसका मास सपोज कुछ भी एक्स, इसका मास सपोज एक्स। ठीक है, तो एक्स जो है वो हम किसी डायरेक्शन पे देख रहे हैं कि मास ये अप्लाई कर रहा है इस तरफ या इस तरफ, ये इस तरफ या इस तरफ, किसी भी तरफ नहीं है ना, किसी भी तरफ अप्लाई नहीं कर रहा मास। इसीलिए मास एक स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। और बाकी की चीज़ें भी उसी तरफ से, लेंथ, टाइम, हीट, इनकी तो कोई डायरेक्शन नहीं होती। हम जिस तरफ, मतलब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई तरफ, हम कह रहे हैं ना इस तरफ उस तरफ, ये चीज़ें नहीं होती, इजीलिए ये बन जाते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उनको भी मैं बोल दूंगा हमारे सेकेंड लेक्चर में। तो फर्स्ट लेक्चर में मैं अभी हम थोड़ी सी यहीं पे क्वांटिटी कम से कम खत्म हो जाता है। अब बारी आती है यूनिट की। यूनिट हमारे जो चैप्टर का सेकेंड नाम था, यूनिट, मेजरमेंट एंड यूनिट हमारा नाम था चैप्टर का। ये आता है हमारा यूनिट। तो ये यूनिट क्या चीज़ होता है, क्या चीज़ है ये यूनिट? ठीक है, क्या चीज़ होता है, क्या क्या है ये यूनिट? यूनिट एक, हम कह सकते हैं कि रुकिए मैं बताता हूँ। यूनिट कुछ, ये क्या हो रहा है? ठीक है, यूनिट, हाँ वैसे मैं यूनिट यूनिट कर रहा था, बट मैं यूनिट बताने से एक चीज़ पहले भूल गया। 2 पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट का जो है डेफिनेशन। मेजरमेंट, अच्छा मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ नोन स्टैंडर्ड कांस्टेंट क्वांटिटी और यूनिट ऑफ सेम नेचर। ये है मेजरमेंट का डेफिनेशन। तो एक और चीज़ जो मैं कह रहा था वो कुछ इस तरीका की है कि फिजिकल क्वांटिटी, ये अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू डैश इनटू डैश। ये अक्सर आते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट में होता है, माफ करना, मैग्नीट्यूड, एंड सेकेंड में होता है यूनिट। आप कुछ ऐसे भी आ सकता है कि मैग्नीट्यूड दे दिया, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, यूनिट लिखना है, या यूनिट दे दिया, यहाँ मैग्नीट्यूड लिखना था। कुछ ऐसा भी आ सकता है, या फिर दोनों भी फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं क्वेश्चंस की बात तो छोड़ो, और एक बात, मैं किसी भी तरह का जो नोट है वो नहीं करूँगा। आप लोगों को मैं जो डेफिनेशंस लिखता रहूँगा या बताता रहूँगा, आप उन्हीं से कर सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे क्या चीज़ की, यूनिट की, है ना। हम बात कर रहे थे यूनिट, यूनिट की बात कर रहे थे हम। तो ये यूनिट क्या चीज़ होता है, ये यूनिट क्या चीज़ होता है? मैंने शायद से आप लोगों को यूनिट का जो डेफिनेशन है वो नहीं बताया, तो सुन लीजिए या लिख लीजिए। तो यूनिट का जो डेफिनेशन कुछ ऐसा है, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मैं लिख देता हूँ, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी में भी, बिकॉज मतलब मैंने भी रिमेम्बर किया था, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, यूज्ड
comparison is called unit. ठीक है, इज कॉल्ड यूनिट। समझ गए ना आप। जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसके ऊपर मैं भूल गया था। आप इसको कांस्टेंट भी बना सकते, कांस्टेंट क्वांटिटी भी लिख सकते। ठीक है, द स्टैंडर्ड और कांस्टेंट क्वांटिटी यूज्ड फॉर कंपैरिजन इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है ना। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा यूनिट ही बात कर रहे थे हम। यूनिट का डेफिनेशन हो गया। तो मैं कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज का नाम लिख देता हूँ जिनके कोई यूनिट्स नहीं होते। ठीक है ना। तो पहला होता है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, पहला है मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा है आपका एटॉमिक वेट। एंड तीसरा है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये तीनों यूनिट्स जो है, मतलब सॉरी, ये तीनों क्वांटिटीज के हैव नो यूनिट्स, दे हैव नो यूनिट्स। मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन तीनों के कोई यूनिट नहीं होते। तो नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है, कुछ सिस्टम्स होते हैं, यूनिट के कुछ सिस्टम्स होते हैं। तो मैं इन सिस्टम्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करूँगा। मैं सिर्फ सिस्टम्स का नाम लिख देता हूँ। एम के एस, एफ पी एस, CGS एंड SI। ये कुछ सिस्टम्स होते हैं जो कि हमारे यूनिट्स में यूज होते हैं, यूनिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। MKS, FBS, CGS एंड SI। तो ये यूनिट्स मैं अपने अगले लेक्चर में डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि आज जो है हमारा टाइम ओवर हो चुका है। सो होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक एंड एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ।